आंदोलन। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी बुद्धा सिंह से खोड़ा। लाइव न्यूज के लिए आचार्य मुनेंद्र शर्मा की विशेष वार्ता। वो एक आंसू अब किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, अन्य स्टेटों के लिए भी एक समुद्र का रूप ले रहा है। एक आंसू एक समुद्र बन रहा है जो उसकी कोई सीमा नहीं है। अभी तो ये तो हम कहते थे ना कि ये तो अभी टेलर है, पिक्चर तो बाकी है, ये उसका अभी रोल है, अभी ये पिक्चर और भी बाकी है। तो ये समुद्र जो उमड़ रहा है वो माननीय राकेश टिकैत जी के उस भावुकता के ऊपर है। माननीय हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री बुद्धा सिंह जी। हुए जब उन्हें ये महसूस हो गया कि मैं तो समर्पण करने जा रहा हूँ, मेरे बाद में तो किसानों को ये लोग जान से मार देंगे, पता नहीं क्या होगा, तो फिर उन्होंने ये निश्चय अपने मन में तय कर लिया और भावुक हुए हैं कि मैं बिल्कुल अब समर्पण नहीं कर रहा हूं और ये आंदोलन हमारा चलेगा। ये मैं किसान के लिए जिंदा हूं और किसान के साथ में कोई इस तरह की नाइंसाफी होती है तो मैं यहाँ फांसी खा करके मर जाऊंगा। ये आहत अंदर से हुए हैं जब किसानों के ऊपर इस तरह का लोगों ने षड्यंत्र रचा है और उन्हें मारने की जो कवायद तैयार की है, इससे आहत हुए हैं वो। और उनका जो आंसू आंखों से गिरा है वो एक आंसू अब किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, अन्य स्टेटों के लिए भी एक समुद्र का रूप ले रहा है। एक आंसू एक समुद्र बन रहा है जो उसकी कोई सीमा नहीं है और उसका जीता जागता उदाहरण है मथुरा जनपद में। मैं मथुरा जनपद से हूँ, मथुरा जनपद से बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा लाखों की भीड़ हुई है उसमें। ये प्रत्यक्षदर्शी हमारे मोबाइल में है, मीडिया के द्वारा जो भीड़ दिखाई है उसमें जो एक भीड़ इकट्ठा हुई है। तो ये समुद्र जो उमड़ रहा है वो माननीय राकेश टिकैत जी के उस भावुकता के ऊपर है। माननीय राकेश टिकैत जी जिस तरह से किसानों के साथ में सामंजस्यता बिठाते हैं, उनके अंदर कोई घमंड नाम की चीज नहीं है, अपनत्व की उनके अंदर भावना है, उस सारी चीज को लेकर के हम लोग जो जुड़े रहते हैं, इतना अथाह समुद्र, इतने किसान जुड़े हैं और उन पर विश्वास रखते हैं, उस वो कारण जो है उनकी व्यवहारिकता का कारण है, उनके किसान के साथ में जुड़ने का कारण है। क्या आपको लगता है कि राकेश टिकैत जी के आंसुओं का असर सरकार के ऊपर होगा? बिल्कुल सरकार को समझ लेना चाहिए। अब तो एक अनपढ़ और गंवार आदमी भी ये महसूस कर रहा है कि इसमें सरकार को निर्णय ले लेना चाहिए और किसान के हित में निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि किसान ही इस देश का अन्नदाता है, भगवान है, ग्राम देवता भी उसको कहते हैं। वो खेत में मर रहा है, उसका बेटा सजग प्रहरी के रूप में देश की रखवाली कर रहा है, उसमें हम और आप सब लोग आते हैं। एक अन्नदाता अन्न देने का काम कर रहा है, तमाम फसलें उगा करके, भांति भांति की फसलें उगा करके वो पेट भरने का काम कर रहा है और उसका बेटा वहाँ रखवाली कर रहा है। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? और धैर्य भी देखना चाहिए, इतना बड़ा धैर्य रखे हुए हैं। हम एक शिष्टाचार के प्रकार में अपना काम कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं और मांग करने का अधिकार हमारा इसलिए है कि सरकार को हमने चुना है, सरकार को बहुमत में दिया है और सरकार विपक्ष में बैठती थी। उस समय बीजेपी सरकार विपक्ष में थी, उस समय वकालत करती थी बहुत बड़ा किसान का। तो मैं ये कहना चाहूंगा सरकार को कि वो दिन कहाँ चले गए जिस दिन आप वकालत करते थे विपक्ष में बैठ करके, और आपको जब विश्वास करके हासिल दिया है, आप प्रधानमंत्री बने हैं, आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप रहम करिए किसान पे। किसान का विश्वास है आप पर, और विश्वास यदि आप कायम रखेंगे तो आने वाले कल में भी आप पे विश्वास रहेगा। और यदि आप नहीं सुन रहे, अनसुनी कर रहे हैं, तो ये आपको माननी तो पड़ेगी, लेकिन आपके लिए इसके गंभीर परिणाम होंगे, ये मैं निश्चित रूप से कह देता हूँ। जैसे कि टिकैत साहब ने जो अपील की थी तो उससे स्थानीय लोगों पर भी अंतर पड़ा है या भी बाहर के लोग इसमें? नहीं, इसमें तो देखिए हर किसान जाग गया है। जो किसान सिर्फ अपने ब्लॉक और जनपद और इकाई तक रहना चाहता था, ग्राम इकाई तक, अब तो हर आदमी ये भावना पैदा कर गया है कि हमें भी गाजीपुर बॉर्डर जाना है, ये तय कर लिया है। और जब तक रहना है वहां तमाम टेंट बनाए जा रहे हैं, जब तक रहना है, जब तक ये काले कानून के ऊपर निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सरकार के साथ नहीं ले लेता है, एमएसपी पे गारंटी का कोई कानून जब तक नहीं बन जाता है और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू नहीं होती है, हम तो ये भी कह रहे हैं एक बार सरकार का धर्म बनता है कि किसान को कर्जा मुक्त कर देना चाहिए। हर किसान कर्जे से दबा हुआ है, उसकी बेटी बेटा ना तो कोई शिक्षा हासिल कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं पढ़ा सकते, ना घर में कोई दवाई दारू का कोई इंतजाम है। आप ये अंदाजा ना लगाएं कि इसमें बहुत किसान ऐसे भी हैं जो थोड़ा बड़े बड़े किसान हैं, लेकिन इसमें गरीबों की जो आह है, गरीबों की जो टीस है, जो लघु और सीमांत किसान हैं, उनकी एक बहुत बड़ा दर्द है। उस दर्द को सरकार को पहचानना चाहिए। गजेंद्र सिंह परियार, भारतीय किसान मंडल अध्यक्ष आगरा।
किसानों के इस दूसरे उत्साह के बारे में, जो दूसरा संस्करण अभी आया है 26 जनवरी के बाद में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, दूसरा आया है, अभी सरकार नहीं मानी तो तीसरा भी आएगा। अभी तो ये तो हम कहते थे ना कि ये तो अभी टेलर है, पिक्चर तो बाकी है। ये उसका भी रोल है, अभी ये पिक्चर और भी बाकी है। ऐसे बहुत सारे किसान भाई जो इस आंदोलन में अभी नहीं आए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल आएंगे, वो भी आएंगे। अगर सच्चे किसान हैं तो, जो किसान नहीं है तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। एम साहब कहते हैं कि उनके एक कॉल की दूरी पे वो आपसे दूरी पे हैं, तो वो कॉल कब होगी, कैसे? वो कॉल क्या होगी? वो कॉल उन्होंने दर्शाई है, वो गलत रोल हम आप अपना रहे हैं। वो कह रहे हैं, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था किसान नेताओं को कि एक कॉल कर देना, मैं एक कॉल की दूरी पे हूँ। वो बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी ऐसी कोई बात नहीं कही है कि मुझे एक कॉल कर देना, मैं एक कॉल की दूरी। कल के न्यूज़पेपर्स में यही खबर है। वो गलत खबर है। आप देखिए ना, उसको दोहराइए, 3-4 बार रिपीट करिए। नहीं 2 महीने हो गए बयान गति तो करे सरकार, कभी वहाँ पंचायत कर ले, कभी वहाँ पंचायत। जो किसान नहीं उन्हें किसान दर्द आ रहे, उन्हें पत्रकार पूछा कि अब क्या फसल बोना टाइम, उन्हें बेचारा पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं किसान के बारे में कुछ भी। तो क्या बताओगे? तो क्या हो रहा है, बेकार की बात करे, रायण का सीधी बात करके किसान के ये तीनों कानून वापसी ले ले और समर्थन मूल्य पर अपना कानून बना दे। इनका अपना जो स्थानीय किसान है, स्थानीय किसानों गाँव के किसान हैं, वो भी अपने गाँव से सब्जियाँ फल लेकर के आ रहे हैं। कल मोदी नगर के एक गाँव से एक ट्रैक्टर भर के लड्डू लेके वो लाए हैं, बंथला समथिंग कुछ गांव था, मेरे को एक्चुअल नाम याद नहीं, कुछ आटा भी लेके आ रहे हैं। मेरा सवाल उन लोगों से, ये सभी का सहयोग है, केवल लंगर से सवाल सभी का है। और देन उसी गुरु नानक देव जी की है, लंगर की देन उसी की है। ये सारे किसान जितने हैं अपने गांव से ले आते हैं, सब जगह देते हैं सामान। ये भाई जिसको जो जरूरत है ले लो। इस लंगर को कोई माईदा लाल रोक नहीं सकता और ना कुछ कर सकता। ये सारा काम इसने ऐसी हालत कर दी, हमारे बच्चे की शादी करने को तैयार ना हो। कोई कंडक्टर का शादी कर देगा लड़की की, पर जमींदार के बच्चे की शादी करने को तैयार ना हो, ये हालत कर दी।